Welcome to microeconomics lecture, and today we will discuss different types of goods. First, related goods. Related goods are those goods in which price of one commodity affects the demand for or supply for the another commodity. There are two types of related goods: substitute goods and complementary goods. First point, substitute goods. Substitute goods are those goods which are used in place of another. सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु उस वस्तु कहते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेट्रोल एंड सीएनजी, पेन एवं पेंसिल, एक्सेट्रा। Second point, complementary goods. Complementary goods are those goods which are jointly used to satisfy human wants. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हिंदी में पूरक वस्तु कहते हैं, और पूरक वस्तु उस वस्तु कहते हैं जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे कार एंड पेट्रोल, नोटबुक एंड पेंसिल, टी एंड शुगर, मोबाइल एंड सिम, सीडी एंड सीडी प्लेयर, एक्सेट्रा। तो अब हम इन दोनों वस्तुओं में प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु की कीमत और मांग के बीच क्या संबंध होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन वस्तु में एक्स वस्तु की कीमत और वाई वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। जैसे हम प्रतिस्थापन वस्तु का एक एग्जाम्पल लेते हैं, चाय एवं कॉफ़ी। मानते हैं कि चाय की कीमत में कमी होती है, तो चाय कॉफ़ी की तुलना में सस्ती हो गई। ये मान के चले कि कॉफ़ी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। या इसका उल्टा मानते हैं कि यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो यदि चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की मांग में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि चाय की कीमत बढ़ने पर और कॉफ़ी की कीमत स्थिर रहे तो चाय कॉफ़ी की तुलना में महंगी हो गई और उपभोक्ता सस्ती वस्तु खरीदता है, इसलिए चाय के बदले कॉफ़ी का प्रतिस्थापन करें। अब हम यदि इसमें देखें संबंध, तो वस्तु X जो चाय और वस्तु Y कॉफ़ी, इन दोनों की कीमत और मांग के बीच धनात्मक संबंध है। इसका मतलब चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की मांग में भी वृद्धि होगी, तो दोनों में एक धनात्मक संबंध हुआ। यदि चाय की कीमत कम होती है तो कॉफ़ी की मांग कम होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूरक वस्तु की स्थिति में यदि हम देखें तो ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे हम कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल लें। मान लेते हैं कि कार की कीमत में वृद्धि होती है और पेट्रोल की कीमत स्थिर रहे, तो कार की कीमत में वृद्धि होने पर कार महंगा हो गया, लोग कम खरीदेंगे, इसलिए पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। यानी कि कार की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की मांग कम हो जाती है। या उल्टा, यदि मान लेते हैं कार सस्ती हो गई तो अब लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे और पूरक वस्तु एक साथ प्रयोग की जाती है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब कार की कीमत और पेट्रोल की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। प्राइस ऑफ कार एंड डिमांड फॉर पेट्रोल आर नेगेटिवली रिलेटेड, whereas in case of substitute goods the price and demand for other commodity are positively related। तो अभी हमने देखा कि प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड फॉर वाई दोनों में ऋणात्मक यानी कि नेगेटिवली रिलेशन है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों रिलेटेड गुड्स के ही टाइप्स थे।
अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। अब हम विस्तार से इनकम इफेक्ट पॉजिटिव और प्राइस इफेक्ट नेगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव मतलब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम एंड डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। वहीं दूसरी ओर जब हम देखें कि कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब है कि प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि एक का सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। तो एक बार फिर से हम देखें, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। हिंदी में यदि हम बात करें तो नॉर्मल गुड्स को सामान्य वस्तु कहते हैं। सामान्य वस्तु उस वस्तु कहते हैं जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। अब हम आगे यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कलर टेलीविज़न, आईफोन, लैपटॉप, लग्जरी कार, ये सब नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल हैं। इन्फीरियर गुड्स जिनको हिंदी में घटिया वस्तु भी कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच बोथ इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव। घटिया वस्तु उस वस्तु कहते हैं जिनका आय प्रभाव और कीमत प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक होता है, मतलब इनकम बढ़ने पर घटिया वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ब्लैक एंड वाइट टीवी, इसके अलावा जो भी लोकल ब्रांड्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो, इसके अलावा मेज़ एक्सेट्रा। लेकिन जानकारों का मानना है और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कैसे? मान लेते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है, अब मेरी इनकम बढ़ गई और मैंने मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो मोटरसाइकिल मेरे लिए हो गया नॉर्मल गुड्स और बाइसिकल जो साइकिल था वो हो गया इन्फीरियर गुड्स। मान लीजिए और इनकम बढ़ती है और हमने कार खरीद लिया, नाउ कार बिकम्स नॉर्मल गुड एंड मोटरसाइकिल बिकम्स इन्फीरियर गुड्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। हो सकता है कि साइकिल किसी के लिए नॉर्मल गुड्स हो जो पैदल चल रहा हो और उसने इनकम बढ़ने पर साइकिल खरीदा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। गिफिन गुड, गिफिन गुड्स आर दोज गुड्स इन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। तो गिफिन गुड एक तरह से देखा है तो एक स्पेशल केस है इन्फीरियर गुड का, लेकिन इसमें खास बात यह है कि कीमत प्रभाव यानी कि प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि गिफिन गुड के प्राइस फॉल होने पर डिमांड भी फॉल होता है। द कंसेप्ट ऑफ गिफिन गुड वॉज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने एक इंग्लैंड की फैक्ट्री में उन्होंने रिसर्च किया कि वर्कर्स की इनकम जब बढ़ गई तो उन्होंने ब्रेड खरीदना छोड़ दिया, किसी और चीज़ को वो खरीदने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब ब्रेड का प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड भी फॉल हो गई। तो सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन है गिफिन गुड में ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस के फॉल होने पर भी इसकी डिमांड फॉल हो जाती है। इनकम के बढ़ने पर तो डिमांड फॉल होती ही है, बट इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल्स तो उन्होंने एक ब्रेड पर रिसर्च किया ही था, लेकिन इंडिया में यदि हम देखें तो जनरली जो है वो जो लोकल सब्जियां हैं वो जब बहुत सस्ती हो जाती है तो लोग उसे नहीं खरीदते हैं। जैसे गोभी हो गया, गोभी यदि 20 रुपये किलो से यदि 5 रुपये किलो हो जाए तो लोग उसे ना खरीद के किसी और चीज़ को खरीदते हैं। और वैसे भी ये भी गिफिन गुड भी जो है वो एक तरह से देखा है तो पर्सन स्पेसिफिक है, जैसे कि इन्फीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स होते हैं। तो अभी तक हमने बात किया सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसके बाद हमने बात किया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके बाद हमने बात किया नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, गिफिन गुड्स। अब हम बात करते हैं वेवलेन गुड्स। द कंसेप्ट ऑफ वेवलेन गुड्स वॉज गिवन बाय प्रोफेसर वेवलेन। उन्होंने ये देखा कि
वेबलिन गुड्स में उन्होंने ये देखा कि इनकी जब प्राइस बढ़ती है तभी इनकी डिमांड बढ़ती है, और ड्यू टू प्रेस्टिजियस इशू जैसे कि महंगे कार, महंगे फ़ोन, टाइल्स, इन सब चीज़ों की डिमांड तभी बढ़ती है जब एक प्रेस्टीज इशू होता है या इनकी प्राइस बढ़ती है। सो वेबलिन गुड्स आर दोज गुड्स, दोज प्रेस्टिजियस गुड्स, वे प्रतिष्ठा सूचक वस्तु हैं in which their demand increases when price increases. So again there is a positive relationship between price and quantity demanded of the particular commodity. तो अभी हमने देखा कि वेबलिन गुड जो है एक लॉ ऑफ डिमांड को फेल करता है, गिफिन गुड भी लॉ ऑफ डिमांड को फेल करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि x का प्राइस बढ़ने पर x का ही डिमांड कम होगा, बट गिफिन गुड और वेबलिन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल है, लागू नहीं होता, वायलेट होता है। बट सब्स्टिट्यूट गुड्स में x का प्राइस था तो y का डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड तब फेल करेगा जब x का प्राइस बढ़ने पर x का ही डिमांड बढ़े, या x का प्राइस फॉल होने पर x का ही डिमांड फॉल हो। सो प्रतिस्थापन वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में, इन्फीरियर गुड्स में मांग के नियम लागू होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड applies. But however, in case of Giffen good and Veblen goods, law of demand fails. So that's all for today. In the next video lecture, I will discuss more types of goods. That's all. These are the 5-6 main types of goods that are frequently used and discussed in microeconomics. Thank you so much.